जैन जी का धर्म से आशय केवल आज के संदर्भों में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ कहूँ वो तो स्वाभाविक में बात रखूँगा ही, लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाएं तो व्यवस्थाओं को लेकर जो व्याकुलताएं रही हैं प्रत्येक युग में, नीतियों को लेकर, सत्ता पक्ष को लेकर, सामाजिक परिवर्तन, समाज में एक जागरण हो, एक बड़ा सघन रूपांतरण हो, इसको लेकर अगर हम हिरण्यकश्यपु तक पहुँचें तो सामान्य बालक है जो चुनौती दे रहा है और वो ये कह रहा है कि जो लोक धर्म है, राजा का धर्म है, उसका पालन किस तरह से होना चाहिए, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो, किस प्रकार से आपका एक प्रभुत्व है, वर्चस्व है, आधिपत्य है, धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों पर आपका एक कैसा प्रभुत्व है और केवल आपके लिए वो और किसी के लिए नहीं है, आपकी हित सिद्धि के लिए है। और इससे कहीं आपका बड़ा अहंकार भी हो रहा है कि मैं तो अब मरूंगा ही नहीं, मैं तो सदा ही रहूंगा। तो उस समय एक बालक निकलता है और वह एक बड़ी चुनौती देता है और वो बताता है धर्म क्या हो। जैन जी का धर्म वो बताता है कि सबको, वो ये कहता है कि सबकी स्वायत्तता, सबके अधिकार सुरक्षित हों और सबकी व्यक्तिगता का ध्यान रखा जाए। यहाँ ऐसा ना हो कि अधिकार अधिक पाकर और आप केवल ये चिंता करें कि वस्तुओं की बहुलता मेरे पास है, पदार्थों की प्रचुरता मेरे पास है, अंतहीन कतार है अनुचरों की, गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, देखो मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब अहंकार बहुत ऊपर जाता है तब अहंकार व्यक्ति का तो पतन करता ही है, पर समाज में भी बड़ी विसंगतियां खड़ी होती हैं। शीर्षस्थ पुरुषों के पास जब अहंकार आता है, जो शिखरस्थ हैं, शीर्षस्थ हैं, जिनके पास सत्ता है, व्यवस्था है, सामर्थ्य है और जो अधिकार संपन्न हैं, उस समय जो युवा निकलते हैं, जो युवा का या तरुणों का या किशोर और किशोरियों का, जैन जी को अगर हम दें तो युवा न कहें, हम इसे किशोर और किशोरियां कहें, इन्हें युवतियां भी न कहें, न युवक कहें, ये किशोर और किशोरियां हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ ये तरुण और तरुणियां हैं। इन तरुणियों में और तरुणों में जो तारुण्य आता है, वह तारुण्य कभी कभी सही हो इस दिशा के लिए, जैसे आज है। तो आज वो केवल आंदोलन नहीं है। मैं अगर बांग्लादेश की ओर झांक कर देखूं तो बांग्लादेश में वो उन्माद था, वो जैन जी नहीं था। देखिए, जब नेतृत्व विहीन कोई होगा तो वो हिंसक होगा, विखंडन करेगा। हो सकता है कि तात्कालिक ऐसा लगे कि ये बड़ा अच्छा हुआ है, सत्ता परिवर्तन हो गया, व्यवस्था परिवर्तन हो गया, पर वो क्या जैन जी का आंदोलन है जिसमें हिंसा हो, उन्माद हो और जिसमें आप हिंसा भी उस स्तर तक करें कि पूरे देश में अस्त व्यस्तता फैल गई। पड़ोस में सितंबर की घटना है, देखें अगर हम नेपाल में जाकर तो वो अकुलाहट थी कि वहाँ सत्ता के प्रति वो एक चुनौती थी कि भाई आप अपने तरह से ही कोई जोड़ तोड़ कर लेते हैं, कुछ ही दल मिलकर और फिर वहीं एक सत्ता की भागीदारी, 2-3 लोगों में कोई हिस्सेदारी हो जाती है और किसी के लिए कोई अवसर नहीं है। तो जो नेपाल की घटना है वो जैन जी की घटना है, लेकिन वहाँ भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ नेतृत्व तो नहीं था किसी के पास, नेतृत्व का अभाव वहाँ भी था। और उन तरुणियों ने उस समय, किशोरों ने अधिक, किशोरियों ने अधिक आक्रामकता दिखाई जब उनका स्वर बंद कर दिया गया, खास तौर से कि उनके इंटरनेट बंद कर दिए गए पूरे देश में। ये इससे बड़ी और असहाय अवस्था क्या हो सकती है कि आप इंटरनेट बंद कर दें? इसका अर्थ है आप स्वर नहीं पैदा कर सकते, बोल नहीं सकते। और ये जैन जी जैसा आंदोलन समय समय पर समसामयिक संसाधनों के द्वारा होता रहा है। आज वो सोशल मीडिया है, आज वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आज वो अनेक रूप हैं उस तरह के। और उन रूपों में जब आप मुझसे जैन जी का धर्म पूछते हैं तो वो जैन जी का धर्म अगर कोई जानता है तो भारत का युवा जानता है। और जो आंदोलन हुआ है बांग्लादेश में या जो नेपाल में हुआ है, और उससे भी पूर्व चलूँ मैं, कैरो की घटना देखूँ, लिबिया को देखूँ मैं, और
पीछे भी अगर मैं चलूं तो जो किस तरह से कैरो में फराम होता रहा, या कि लिबिया में हुआ, या कि जो ट्यूनीशिया में हुआ, या भी पिछले दिन रोमानिया में हुआ, या अभी कोई कह रहा है साहब, वो मैं खैर भटक न जाऊं ये बात कहते हुए, ग्रीनलैंड हमारा है, ये सब चीज़ें अधिकार संपन्न वस्तु हमारी हैं, तो वहाँ भी सुलग रही हैं बातें, वहाँ पे स्वर उठ रहे हैं। पर जैन जी का धर्म देखिए, युवा भारत हमारे यहाँ 2047 में जो एक चुनौती है युवा भारत की, वो देखेंगे ये भारत ही बदल देगा। आज हमारे युवक और युवतियाँ देखें किस तरह से सिलिकॉन वैली में हैं, वो किस तरह की उनकी भागीदारी है, कैसा उनका एक नेतृत्व है। आज सर्वाधिक नासा में हमारे वैज्ञानिक हैं, आज अमेरिका में सर्वाधिक चिकित्सक हमारे हैं, और संचार की इस क्रांति में अथवा सूचना की तकनीक में, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सामर्थ्य भारत की है और भारत के जैन जी की, वो किसी के पास नहीं है। बहुत अच्छी बात। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भटकाव नहीं है हमारे तरुणों में, तरुणियों में ना। मैंने देखा भी 70-72 करोड़ लोग पिछले साल कुंभ में, चूँकि मैं तो पूरे समय वहाँ था, और ये सद्भाग्य है मेरा कि कुंभ में कुछ लोग जो नेतृत्व करते हैं उस पंक्ति में कभी एक मेरी भी भूमिका रहती है। तो वहाँ हमने देखा 72 करोड़ लोग, उन 72 करोड़ लोगों में हमने प्रतिशत निकाला तो कुंभ में आने वाले 90% युवा थे, और सर्वाधिक अगर कुंभ में कोई पहुंचा है तो जैन जी पहुंचा है। आज भी वो कभी माला वाली को आगे कर देता है, कभी किन्नरों को दिखाने लगता है, तो कभी मेले के नए आकर्षण पैदा करने लगता है। तो आज भी अगर जैन जी कोई बात कुरेद कर निकालता है तो धर्म को ही निकालता है, अध्यात्म को ही निकालता है, क्योंकि उच्चतम प्रतिमान कहीं है तो भारतीय संस्कृति के पास है। वो प्रतिमान, वो मूल्य जो मानवता को दिशा देंगे। हम केवल अपनी आर्थिक प्रगति की चिंता नहीं करते, केवल हमें अपने उन्नयन उत्थान तक ही हमारे स्वप्न नहीं है। हमारा स्वप्न केवल यही नहीं है। और मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन भारत पूरी तरह से विकसित होकर और पूरा आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिस दिन भारत को आर्थिक सामर्थ्य मिलेगी, सच मानिए ये सारे युद्ध भी खत्म हो जाएंगे, पूरे संसार की व्याकुलता चली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैन जी का धर्म ये भी है कि वो केवल भारत को या अपने अपने देशों को ही न देखें, पूरे विश्व में शांति, सौहार्द, समन्वय, सहिष्णुता पैदा करें, और भारत इसमें अग्रणी होगा। एक और बड़े विश्वास के साथ बात कहते हुए, जैन जी जो हमारा है वो बांग्लादेशी नहीं है, वो नेपाली नहीं है, वो ट्यूनीशिया नहीं है। भारत का जो तरुण है उसके पास धर्म है, अध्यात्म है, विज्ञान है, उसके पास में डिजिटल है, वो डिटॉक्स भी होना जानता है। अभी देखिए एक बात नई चल कर आई है, वो पता है क्या कह रहे हैं कि इतने घंटे काम क्यों हो भाई, हमें काम की स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले। और आज कई लोग वहाँ से हट भी रहे हैं बड़े बड़े पदों से, पर्यावरण की ओर ध्यान गया है, लालटेन में काम कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। तो जो नया युवा है वो प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता है। मुझसे कोई पूछे जो जैन जी है क्या, ये प्रभुत्व को चुनौती देता है, ये आधिपत्य को चुनौती देता है, एकाधिकार को चुनौती देता है, और कहता है कि थोड़ी स्वायत्तता लाइए, सुरक्षा लाइए और व्यक्ति को संपन्न कीजिए। तो व्यक्ति की संपन्नता और उसकी अभिव्यक्ति के पक्ष में जो खड़ा है उसका नाम जैन जी है। इकट्ठा न हो, वो सत्ता का भी विकेंद्रीकरण चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि नवाचार के लिए नित्य आदर हो और हमें स्वतंत्रता भी मिले। तो ये कुछ मैंने बात कही, पर जब आप मुझे धर्म की बात कहते हैं तो भारतीय अपने धर्म से कभी विमुख नहीं हो सकता। हमारा धर्म यहाँ से आरंभ होता है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता स्वयं को, वो दूसरों के साथ न करें, और यही हमारा धर्म है। तो जितना हम अन्यों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता और उनके सम्मान के लिए चिंतित हैं, ऐसा कोई देश नहीं है। और मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ ये कहते हुए कि भारत का जो जैन जी है, वो जो जहाँ वो अब ये भी कह रहा है कि मुझे डिजिटल डिटॉक्स होना है,
जगह जगह बच्चे डिजिटल डिटॉक्स होने लगे। अब वो कह रहे नहीं बहुत हो गया ये इंटरनेट, या बहुत हो गया सोशल मीडिया, अब पुरानी पुस्तकों में चलो, पर्यावरण को चलो, नीम के पेड़ के नीचे बैठो, पीपल के पेड़ के पास बैठो, या चलिए थोड़ा सा आओ ध्यान कर लें और कुछ आध्यात्मिक मूल्य जगाएं। तो जैन जी आंदोलन केवल विध्वंस के लिए नहीं है, ये स्वाभाविकता की ओर है और ये नया नवाचार है। उस नवाचार में एक वो नई सोच है युवक और युवतियों की, तरुण और तरुणियों की, किशोर किशोरियों की, कि वो बहुत प्राकृतिक और नैसर्गिक और स्वाभाविक वातावरण चाहते हैं। इसका नाम जैन जी है और भारत इसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्वामी जी, संत अगर दार्शनिक हो तो ऐसी ही वाणी निकलती है। इन्होंने जैन जी को परिभाषित किया, धर्म को परिभाषित किया। स्वामी जी, मैं थोड़ा फिल्मों में भी रुचि रखता हूँ, इसलिए मेरे प्रश्न आते हैं तो उदाहरण फिल्मों के ही आते हैं। कि बहुत चर्चित फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, उसमें जो तरुणी थी वो बहक जाती है और बहकने के बाद सब कुछ झेल के वापस अपने पिता के पास पहुंचती है। पिता अस्पताल में मृत्यु शैया पर लेटे हैं और कहते हैं अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर, बेटी ये तुमने क्या किया। तो बिटिया जो जवाब देती है उससे ही हमारा प्रश्न उपजता है, पापा आपने भी तो कभी नहीं बताया हमारा धर्म क्या है। तो यहीं से मेरा प्रश्न उठता है कि तरुणों को, तरुणियों को, किशोरों को परिवार की क्या जिम्मेदारी है, माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने जड़ों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने अध्यात्म के बारे में ये जरा आप दें तो यहाँ जो अभिभावक बैठे हैं उनका भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो सके। एक बड़े संयोग की बात है कि जैसे मंच पे चढ़ रहा था उससे ठीक 5 मिनट पहले केरला स्टोरी की उसी लड़की से मेरी फ़ोन पे बात हुई है। एक संयोग की बात है जी। और ये जो मेरे साथ कुछ लोग बैठे थे इन्हें भी मालूम थे। अदा शर्मा उसका नाम है। तो अदा दरअसल में आश्रम की साधिका है। उसकी माँ पिछले 15-20 वर्षों से 1-1, 2-2 महीने रहकर आश्रम में आ रही हैं। तो वो केरला स्टोरी की जो नायिका है वो भी 1 हफ्ते के लिए आश्रम में आ रही है। और कुछ 5-4 मिनट पहले ही मेरी बात हुई, फ़ोन काट के मैं मंच पे चढ़ा हूँ उससे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लड़की ये कहती है, मैंने केरला स्टोरी नहीं देखी, क्षमा कीजिए, लेकिन उससे सारी स्टोरी मैंने सुनी अदा से। तो वो कहती है कि हमको कुछ पता नहीं है, संस्कार क्या हैं, विचार क्या हैं, मूल्य क्या हैं। जो आज तरुण हैं उसके सामने देखिए जैन जी के सामने, तरुणों के सामने 2-3 चीज़ें हैं, बस उसी में उलझे हुए हैं। जैसे कैरियर, सक्सेस, प्रोग्रेस, ग्रोथ। ये जो कैरियर नाम का जो भूत है वो इस तरह से हमारे सर पे छाया है कि कैरियर माने एक आर्थिक अनुकूलता प्राप्त हो जाए, उच्च पद और प्रतिष्ठित हों, अथवा उच्च प्रतिष्ठान में कहीं पहुंच जाएं और वहाँ हमें भौतिकीय अनुकूलताएं हम अर्जित कर लें। बहुत भौतिकीय अनुकूलताएं अर्जित करके हमारे संग्रह संचय में बहुत सी चीज़ें हों। एक निरापद और एक बहुत सुंदर और सुखी जीवन तब होगा जब बहुत धन होगा हमारे पास। मैंने लगभग 6 इज़राइल की यात्राएं की हैं और उन इज़राइल की यात्राओं में कहना चाहूँगा कि सर्वाधिक वैज्ञानिक आज वहाँ के हैं। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनकी भूमिका है, वो मार्क जुकरबर्ग हो या वो एलन मस्क हो या वो ये माइक्रोसॉफ्ट वाले हमारे हों या एलन मस्क हों, वारेन बफेट हो, इनके यहाँ जो काम हो रहा है, इनके यहाँ पहले धर्म है, इनकी पूजा पाठ है, पहले इनकी रिचुअल्स हैं, उसके बिना नहीं होगा, बिना टोपी के नहीं निकलेंगे। और आज हम तिलक लगाने के लिए भी एक हम मशक्क़त करनी पड़ रही है कि भैया तिलक लगा लीजिए। हाँ, उसे दकियानुसिया मानते हैं। हमने कुछ युवाओं से कहा कि देखिए चंद्रयान उतर रहा है देखो, और चंद्रयान को उतारने वाली जो बहनें हैं उनके मस्तक पर भस्म देखो, चंदन देखो, मंगलसूत्र पहन रखा है, साड़ियाँ पहन रखी थी उन वैज्ञानिक भगिनियों ने, माताओं ने, और वो चंद्रयान को उतार रही थी। ये बात दक्षिण में नहीं है संयोग से, ये उत्तर में है। ये उत्तर में है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, संस्कारों के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आचार विचार के बारे में कुछ जानते नहीं। आचार विचार माने आचार, आचार के नाम पर आचार पता है हमें, वो शौचाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार क्या है। क्या लोकाचार हो, कुलाचार क्या है, सभ्याचार क्या है, शिष्टाचार क्या है, शौचाचार क्या है, और ये शौचाचार इत्यादि का अर्थ है स्नान ध्यान की विधि क्या है, पूजा परंपरा क्या है,
कुल गोत्र वंश क्या है हमारा, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता हैं क्या हमारे, ये कुआं पूजन क्या है, ये पेड़ पूजना क्या है, ये प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देना क्या है, ये क्या है गौ की पूजा, ये क्या है तुलसी का वन, ये क्या है सूर्य को अर्घ देना। ये बहुत वैज्ञानिक चीज है तन मन के स्वास्थ्य के लिए। हमें तो बड़ा अचंभा होता है कभी कभी, कुछ एक ऐसे अवसर आए जब हमने कहा कि भाई अपना गोत्र बोल दीजिए, तो वो गोत्र याद नहीं है उन्हें, अपना यही नहीं पता गोत्र क्या है, हमारा कुल क्या है। तो इसमें गलती ये है इसमें कि हम बच्चे की ये ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि इसके पास में बड़ा धन हो, बड़ी प्रसिद्धि हो, इसकी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो, पर हम यही नहीं बता रहे कुल गोत्र क्या है, वंश परंपरा क्या है। भाई कौन इष्ट देवता, ग्राम देवता हैं, ये सूर्य को अर्घ देना क्या है, ये षोडश संस्कार हैं क्या। तो जिस भारत में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतुनन, जात कर्म, निष्कर्मण और नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, मुंडन, यज्ञोपवीत से लेकर और अंत्येष्टि भी एक विज्ञान है। अंत्येष्टि, इष्टि कहते हैं यज्ञ को, कि वो भी एक विज्ञान है। तो हम बताना नहीं चाह रहे हैं, हम बालक की और प्रकार की चिंता कर रहे हैं। तो जब हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे, ठीक ढंग से हम बताएंगे नहीं, तो स्वाभाविक है कि ये बड़ी भूल होगी। इतिहास को नकारना, अभी पिछले दिनों मेरा ध्यान कुछ और है, कहने का अर्थ मेरा कुछ और है। जब ये बोला जाए भारत तेरे टुकड़े होंगे, जब ये बोला जाए कि नहीं अन्य देशों के नारे लगें, और जब भगवा पर आपत्ति हो जाए, या जब गायत्री मंत्र पर, और एक विश्वविद्यालय में जेएनयू में तो जब हवन हो रहा था, तो किस तरह से हवन कुंड वहाँ उसके साथ क्या हुआ और किस तरह की चीज़ें हुई। युवतियाँ और वहाँ के जो थे वो कहते हैं नहीं हमें स्वैराचार चाहिए, हमें स्वच्छंदता चाहिए, हमको उन्मुक्तता चाहिए, और इसका नाम अभिव्यक्ति नहीं है। तो ये हम में से निकली कुछ चीज़ें हैं, और इसमें मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार में बच्चों को समझाना होगा कि संस्कार क्या हैं, मूल्य क्या हैं, हमारी इतिहास क्या रहा है। एक गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। वो अभिमन्यु क्या था, इक्ष्वाकु वंश परंपरा को बताना होगा। कभी सुदुम्न, सरयाति, नभगनाभाग, अम्बरीश और मानधाता, हरिश्चंद्र और इनकी कहानियाँ जब हम सुनाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो जैन जी है, तरुण तरुणियाँ हैं, युवक युवतियाँ हैं, किशोर किशोरियाँ हैं, वो अतीत को झांक कर लौटेंगे अपने मूल में। तो ये कुछ एक ऐसा भटकाव कि नहीं हम रिचुअल नहीं करेंगे जी, ये तो कर्मकांड तो कुछ और है। अरे कर्मकांड विज्ञान है भाई, कर्मकांड तो बहुत बड़ा विज्ञान है। और उस विज्ञान में मकर संक्रांति एक विज्ञान है कि सूर्य की किरणें किस प्रकार से जल पर आएंगी, तो वो किस तरह से हील करेंगी आपके। जैसे ध्यान दीजिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कुंभ में जिन्होंने विशेष पर्व पर स्नान किए, ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, उनके स्पर्म नहीं बन रहे थे, शुक्राणु नहीं बन रहे थे, और उनके शुक्राणु बन गए। ऐसा कह दिया था कि भाई अपने एग फ्रीज कर दीजिए और आपके एग ऐसे दुर्बल हो गए। कुंभ में स्नान के बाद उन्होंने सूर्य नाड़ी उनकी एक्टिव हुई, किस प्रकार से उनके भीतर में उनकी हार्मोनल जो इम्बैलेंसिंग थी,